तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं नहीं एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करने वाला एग्जांपल, ठीक है ना। तो फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन 16x³ माइनस x माइनस 1 का पावर 1/3 प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन तो पहले भी हम लोग सॉल्व किए, तो कैसे समझेंगे कि एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स वाला हो सकता है। तो एक्चुअली देखो क्या होता है कि जब एफ एक्स हमारा x³ है तो इसका जब इन्वर्स निकालेंगे तो इसको x कहेंगे, इसको y कहेंगे और y इक्वल टू x पावर 1/3 आएगा, नहीं सही ना। तो क्यूब और 1/3 पावर जब भी रहे या स्क्वायर रूट रहे तो इसका मतलब इन्वर्स हो सकता है, ठीक है ना, समझ गया। तो इसमें हम लोग इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग उस साइड ले जाते हैं और इसमें 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 का पावर 1/3, ठीक है ना। और 8 को इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1/2 का पावर 1/3, ठीक है ना। तो हम लोग इसको मान लेते हैं एफ एक्स, ठीक है ना। तो लेट एफ एक्स इज 2x³ प्लस 1, नहीं, और इसका इन्वर्स निकालते हैं, इन्वर्टिबल है ये। तो इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे 2y³ प्लस 1, तो y³ आ जाएगा आपका x माइनस 1/2, तो y आ जाएगा x माइनस 1/2 का पावर 1/3, ठीक है ना। ये आपका एफ इनवर्स एक्स, नहीं सही ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एफ एक्स है और इक्वल टू ये एफ इनवर्स एक्स आ गया, नहीं समझ गया। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन दो जगह पे होता है, या तो y इक्वल टू एक्स लाइन पे होता है या उस लाइन पे होता है इसका स्लोप -1 होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तब सिर्फ y इक्वल टू एक्स लाइन पे होता है। तो ये एफ एक्स है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ एक्स है ये, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो वही जगह 6x², दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, ठीक है ना। तो इसका मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स सॉल्व करना है तो इसका मतलब हम लोगों को सॉल्व करना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, या एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, जो भी इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है ना, समझ गया। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स आपका है 2x³ प्लस 1 इक्वल टू एक्स, तो 2x³ माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसी के नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने हैं, ठीक है ना। समझ गए बात। तो इसके जितने रूट्स हो जाएंगे उतने ही इसके होंगे, उतने ही इसके भी होंगे, ठीक है ना, समझ गए बात, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलो, तो इसका रूट्स हम लोग या तो हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे, तो हिट एंड ट्रायल इसमें लग नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम लोग रूट्स मोनोटोनिटी देख के निकालेंगे, नहीं तो हम लोग एफ एक्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इज एफ एक्स पहले से कह दिए हैं तो जी एक्स का लेते हैं। जी एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो जी डैश एक्स निकालेंगे मोनोटोनिटी के लिए, तो 6x² माइनस 1, तो रूट 6x प्लस 1 एंड रूट 6x माइनस 1, ठीक है ना। साइन ऑफ जी डैश एक्स, तो -1/√6
और प्लस 1/√6, इधर पॉजिटिव आएगा, निगेटिव और पॉजिटिव आएगा, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि gx जो है 1/√6 के आगे इंक्रीजिंग होगा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1/√6 में भी इंक्रीजिंग होगा, और माइनस 1/√6 से 1/√6 में डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। ये सब हम लोग जानते हैं। चलो, तो अब हम लोग इन पॉइंट्स पर gx का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, g ऑफ माइनस 1/√6। तो g ऑफ माइनस 1/√6 इसमें रखेंगे, नहीं ये निकालते हैं क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा नीचे रहेगा ये देखने के लिए। तो माइनस 1/√6 इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 1/√6 बाहर आ गया, और यहाँ बच गया 2x²। तो 2 × 1/6 -1 और +1, नहीं तो ये 1/3 और -1, तो -2/3 पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं। और g ऑफ 1/√6 निकालेंगे इसी तरह से, तो 1/√6 और यहाँ पर ऐसा ही रहेगा 2/6 -1 +1, ठीक है ना। तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। समझ गया। तो इसका मतलब इसको हटा रहे हैं हम लोग, माइनस इन्फानाइट पे माइनस इन्फानाइट है, x माइनस इन्फानाइट रखेंगे तो माइनस इन्फानाइट आएगा, प्लस इन्फानाइट पे प्लस इन्फानाइट, तो माइनस इन्फानाइट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इंक्रीजिंग है यहाँ तक, और इस पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव है, नहीं तो इस तरह से कुछ आएगा, नहीं माइनस 1/√6 तक। उसके बाद 0 पे 1 हो रहा है, नहीं 0 पे ये 1 है, ठीक है ना। और उसके बाद डिक्रीजिंग है 1/√6 पर, यहाँ भी पॉजिटिव ही है, तो ऐसा हो जाएगा 1/√6 पे पॉजिटिव है, नहीं। और उसके बाद इंक्रीजिंग फिर से इन्फानाइट पे इन्फानाइट, नहीं तो कितने रियल रूट्स हैं, तो एक ही रियल रूट्स है, नहीं। तो इसका मतलब gx = 0 हैज़ ओनली 1 रूट, ठीक है ना। तो एक रियल रूट है, तो इसका भी एक रियल रूट है, इसका मतलब इसका भी एक रियल रूट है, इसका भी एक रियल रूट है, और यही इक्वेशन ये है, तो इसका भी एक रियल रूट है, ठीक है ना। समझ गया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, ठीक है ना, समझ गया। तो इनवर्स टॉपिक यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जिसको कहते हैं हम लोग बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम, ठीक है ना। बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम, ठीक है ना। बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लिखते हैं बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम। बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही इक्वेशन में दो अननोन होता है, ठीक है ना। एक ही इक्वेशन होता है और अननोन दो होता है, या कभी कभी तीन भी होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा अननोन होता है, ठीक है ना। तो अगर दो इक्वेशन दो अननोन वाला क्वेश्चन होता है तब तो सॉल्व करके निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन जब एक ही इक्वेशन में दो अननोन हो और दोनों अननोन निकालना हो, तो ऐसे केस में हम लोग कभी कभी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और जिस केस में निकाल सकते हैं उसी का नाम है ये बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम, ठीक है ना। समझ गया। इसमें क्या होता है कि एक फंक्शन f(x) होता है और एक g(y) होता है, ठीक है ना। मतलब ये इक्वेशन है xy में, तो x वाले पार्ट को हम लोग f(x) कर लिए, y वाले पार्ट को g(y) कर लिए, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके x y दोनों निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग करते क्या है कि f(x) का रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं इसका रेंज a से b है, ये छोटा है b बड़ा है, a से b तक इसका रेंज है क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। ये रेंज ऑफ x है। और इसी तरह से इसका रेंज मान लेते हैं b से c है, ये रेंज ऑफ gx है, रेंज ऑफ gy, ठीक है ना। समझ गया।
तो अब जब दोनों को इक्वल होना होगा तो क्या है इसका मतलब कि fx जो है ये b या उससे छोटा है और gy जो है वो b या उससे बड़ा है। तो इसका मतलब इक्वल कब हो सकता है, जब दोनों b हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि fx भी b के इक्वल हो जाए एंड एट द सेम टाइम gy भी b के इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो बाउंड्री पे सेटिस्फाई किया, नहीं b पे, बाउंड्री पे, तो इसीलिए इसका नाम बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम है। और जब ये बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम यूज़ करते हैं हम लोग तो दो इक्वेशन बन गया, नहीं, और अब दो अननोन निकल सकता है इजीली, ठीक है ना। तो बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम कब समझना है क्वेश्चन देख के, तो जब एक ही इक्वेशन एक ज़्यादा अननोन हो तो ये समझना है कि ये बाउंड्री पे कहीं सेटिस्फाई होके, और तब जितने इक्वेशन है, जितने अननोन है उतने इक्वेशन बन जाएंगे, ठीक है ना। समझ गया, शुरू में एक ही इक्वेशन दिख रहा है लेकिन जैसे ही बाउंड्री वाला कंडीशन लगाए तो दो इक्वेशन बन गए, ठीक है ना। और दोनों को सॉल्व करके x निकाल लेंगे इससे और इसको सॉल्व करके y निकाल लेंगे, ठीक है ना। समझ गया। तो जब एक ही इक्वेशन से दो या दो से ज़्यादा अननोन निकालना हो तो वो क्वेश्चन श्योर बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम होता है और उसको सॉल्व करके इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि एक ही अननोन होता है, ठीक है ना, इक्वेशन में एक ही अननोन होता है लेकिन तब भी बाउंड्री कंडीशन यूज होता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ऐसा हो fx इक्वल टू gx हो, ये भी x का फंक्शन, ये भी इस बार x का ही फंक्शन, एक ही अननोन है इसमें x, और रेंज इसका a से b है और इसका c से d है और b से c है। अब जब दोनों को इक्वल होना होगा तो fx इक्वल टू b एंड एट द सेम टाइम gx ऑल्सो इक्वल टू b, ठीक है ना। दोनों एक साथ जब b होगा तभी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि अब इक्वेशन दो है, अननोन एक ही है, तो जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा वही लेंगे, नहीं एंड है ना, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है ना। तो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन इज वैल्यू ऑफ x, नहीं, और इसमें अननोन इंडिपेंडेंट है x और y है, तो इससे जो आएगा वो x आएगा और इससे जो आएगा वो y आएगा, नहीं, ठीक है ना। उस केस में दोनों में x ही आएगा, ठीक है ना। तो सेम x जो होगा उसी को कंसीडर करेंगे क्योंकि एक साथ होना चाहिए दोनों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से इसको समझते हैं। देखो, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, y belongs to 0 से 2 pi such that x power 8 plus 1 by 4x power 4 equal to sin square y into cos square y, ठीक है ना। तो इसमें देखो एक ही इक्वेशन है, अननोन इसमें x भी है y भी है, y का इंटरवल दिया हुआ है और दोनों निकालना है, x y के कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे ये निकालना है, ठीक है ना। मतलब पहले तो x y निकाल लेंगे फिर गिन लेंगे कितने ऑर्डर्ड पेयर है, नहीं, समझ के बाद। तो पहले इसको x वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, y वाले को इकट्ठा, ये 8 है एक्चुअली, तो इस में से 8 को इधर लेके चले जाते हैं इधर, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको लिख लेते हैं x पावर 8 प्लस 1 बाय x पावर 4 इक्वल टू, नहीं, अब जब ये 8 इधर जाएगा तो इसमें से 4 साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई, मतलब 2 साइन वाई कॉस वाई का होल स्क्वायर, तो साइन 2 वाई का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 वाई, नहीं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर 4 प्लस 1 बाई x पावर 4 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 2 वाई। तो ये आपका fx हो गया, नहीं, fx, और ये gy हो गया, ठीक है ना। अब दोनों का रेंज निकालना है, ठीक है ना। तो इसका रेंज तो 0 से 2 होगा, क्लियर होना चाहिए, नहीं, इसका 0 से 1, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 से 2, नहीं, रेंज निकाल दिया राइट हैंड साइड वाले का। और इसका रेंज हम लोग जानते हैं निकालना, नहीं, तो x पावर 4 को t पुट कर देंगे तो y हो जाएगा t प्लस 1 बाई टी और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं।
तो x प्लस के बाई एक्स वाला ग्राफ है, लेकिन पॉजिटिव में बनाना है, ठीक है ना। ये टी एक्सिस वाई एक्सिस ये होता है रूट के यहाँ पर 1 है, के का वैल्यू 1 है तो रूट 1 1 और 2 रूट के 2 है, नहीं सही ना। तो जब 0 से आगे देखेंगे तो ये 2 से इन्फानाइट तक जाएगा, नहीं तो 2 से इन्फानाइट है, 2 पे क्लोज, समझ गया। तो अब देखो ये 2 या उससे बड़ा है और ये वाला 2 या उससे छोटा है, दोनों को इक्वल होना है। तो कब होगा, जब दोनों 2 हो जाए। तो इसका मतलब x पावर 4 अपॉन 1 बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू 2 एंड एट द सेम टाइम 2 साइन स्क्वायर 2y इज ऑल्सो इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको उस साइड लेके चले जाएंगे तो ये 2 cos स्क्वायर 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो cos 2y इक्वल टू 0। तो cos थीटा 0 और 2y का वैल्यू है 0 से 4 पाई, नहीं y 0 से 2 पाई में, तो 2y हो जाएगा 0 से 4 पाई, ठीक है ना। तो 2y का वैल्यू 0 से 4 पाई है। तो cos 2y 0 कितनी बार होगा, 0 से 4 पाई में, तो 2y का वैल्यू आएगा क्या क्या, एक तो आएगा पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 5 पाई बाई 2 और फिर 7 पाई बाई 2, नहीं 9 पाई बाई 2, तो 4 पाई से बड़ा हो जाएगा। तो 2y का वैल्यू है ये, नहीं तो y का वैल्यू आएगा क्या, पाई बाई 2, पाई बाई 4 हो जाएगा, पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, ठीक है ना। तो y के 4 वैल्यूज आ गए, ठीक है ना। अब x वाले को सॉल्व करते हैं इसको। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, नहीं 2 को इधर ले आएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो x का पावर 4 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है ना। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो x के 2 वैल्यू और y के 4 वैल्यू पूछा गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, तो 1 के साथ पेयर बनेगा y का 4, नहीं 1 कॉमा पाई 4, 1 कॉमा 3 पाई 4, 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 7 पाई 4, नहीं और 4 बनेगा इसके साथ, नहीं तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने हो गए, 8 ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया 8 ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना। हाँ बात समझ में। तो ये बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम जो होता है ये एक्चुअली रेंज का क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ गया। लेकिन अब रेंज के टर्म में नहीं पूछा गया, क्योंकि रेंज अगर इतने छोटे फंक्शन का पूछा जाए तो बहुत सिंपल से बात होगा, नहीं तो रेंज ना करके उसको इस फॉर्म में कर दिया है, ठीक है ना, समझ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत तरह से आते हैं और बहुत जगह पे हर फंक्शन में ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन देखो। Find number of real solution of the equation sin pi x by 2 root 3 is equal to x square minus 2 root 3x प्लस 4, ठीक है ना। चलो तो इसमें क्या है कि एक ही अननोन है, नहीं लेकिन तब भी बाउंड्री कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको देखो ग्राफ से भी कर सकते हैं। ये हम लोग पहले देखे हैं कि एक ही इक्वेशन में एक से ज़्यादा टाइप का फंक्शन हो तो इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, जितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए उतने सॉल्यूशन हो गए, नहीं। तो इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बाउंड्री कंडीशन से करते हैं, ठीक है ना। समझ, कभी कभी दोनों यूज हो जाएगा, कभी कभी कोई एक यूज होगा, नहीं। जब ग्राफ मान लो बाउंड्री पे यूज़ नहीं हुआ, बाउंड्री सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका मतलब बाउंड्री कंडीशन क्वेश्चन नहीं है, तो फिर ग्राफ से करेंगे। और अगर ग्राफ डिफिकल्ट है बनाना तो उसके से बाउंड्री कंडीशन वाला होगा तो बाउंड्री कंडीशन से करेंगे, ठीक है ना, समझ गए आप।
तो इसका रेंज निकालेंगे तो ये है -1 से 1, नहीं, साइन थीटा -1 से 1, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, नहीं, इसका रेंज कितना होता है -d/4a से इन्फिनिटी, नहीं, तो निकालेंगे तो आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी, नहीं, समझ गया, निकाल सकते हैं -d/4a, ये पॉजिटिव है, नहीं, पॉजिटिव होता है तो मिनिमम वैल्यू होता है -d/4a और उससे लेकर इन्फाइनाइट तक होता है, ठीक है ना। तो अब दोनों इक्वल कब हो सकता है, ये 1 या उससे छोटा है और ये वाला 1 या उससे बड़ा है, इक्वल होना है तो कब होगा, सिर्फ 1 पे, नहीं, तो साइन पाई x बाय 2√3 इक्वल टू 1 एंड एट द सेम टाइम x² माइनस 2√3x प्लस 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो पहले इसको सॉल्व करना ईजी है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू √3 आ जाएगा, नहीं, सॉल्व कर लेंगे इजीली, इसको इधर 3 हो जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये। और अब इसको सॉल्व करके दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, जो कॉमन x होगा उसी को लेना है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन तो निकाल चुके, अब यही रख के यहाँ देख लेते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना, वही कॉमन होगा, नहीं, इसके अलावा जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो इसका नहीं होगा क्योंकि इसका एक ही सॉल्यूशन है। तो x का वैल्यू जब √3 रखेंगे तो ये कैंसिल होके साइन π/2 होके 1 हो जाएगा, नहीं, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ओनली 1 सॉल्यूशन, ठीक है ना। और सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू √3, ठीक है ना। तो एक ही सॉल्यूशन है और वो x इक्वल टू √3 है, नहीं, तो इस तरह से ये बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी के फॉर्म में आता है, नहीं, इनइक्वालिटी में भी यूज करते हैं बाउंड्री कंडीशन, ठीक है ना। जैसे देखो नेक्स्ट, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा, अल्फा 0 से पाई में है, ओपन इंटरवल 0 से पाई में है, सच दैट फोर का पावर सेक स्क्वायर अल्फा x² प्लस 2x और प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, नहीं, हैव रियल रूट्स। हैव रियल रूट्स, ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रियल रूट्स अगर हैं तो अल्फा बीटा के कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है ना, समझ गया, जहाँ पर अल्फा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट होने का मतलब क्या है कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालते हैं, तो 4b², नहीं, 4 माइनस 4a, ए का वैल्यू 4 सेक स्क्वायर अल्फा, c ये पूरा है, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, अगर समझ में, तो ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं, इसको उस साइड लेके चले जाते हैं, 1 इधर रहने देते हैं, ठीक है ना। तो 4 का पावर सेक स्क्वायर अल्फा और बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1, नहीं, क्लियर। अब दो अननोन है, देखो इनइक्वालिटी इस बार, पहले इक्वेशन में 2 अननोन था, अब इनइक्वालिटी में 2 अननोन है, तो इसको उस साइड लेके चले जाते हैं, ये पॉजिटिव है, कोई फर्क इनइक्वालिटी में नहीं पड़ेगा, सही ना। तो कितना हो जाएगा, 4 का पावर माइनस ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, या 1/4 का पावर सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, एक ही बात है। सही ना, चलो अब रेंज निकालते हैं। इसका रेंज अगर निकालेंगे, वही बीटा में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो रेंज इसका होगा -d/4a से इन्फानाइट, नहीं, तो निकालेंगे तो 1/4 से इन्फानाइट आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/4 से इन्फानाइट आ गया,
और लेस देन इक्वल टू इधर वाले करेंगे, ठीक है ना। तो इसको एफ अल्फा कहते हैं, 4 का पावर सेक स्क्वायर अल्फा, इसका रेंज 1/4 पावर सेक स्क्वायर अल्फा। तो सेक स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 या उससे बड़ा होता है, सेक स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो 1/4 का पावर करेंगे, नहीं डिक्रीजिंग है, तो 1/4 का पावर सेक स्क्वायर अल्फा करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, क्योंकि जब x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 होता है तो a का पावर x1 इज लेस देन इक्वल टू a का पावर x2 हो जाता है अगर a का वैल्यू 0 से 1 में होता है, नहीं, ठीक है ना। तो 0 से 1 में है तो ऐसा हो गया, नहीं। तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1/4 या उससे छोटा होगा, नहीं, समझ गया। तो 1/4 लेस देन इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। ऐसा है, नहीं। तो ये लेफ्ट साइड वाला क्वांटिटी 1/4 या उससे बड़ा है और वो वाला 1/4 या उससे छोटा है, और लेफ्ट साइड वाले को छोटा या इक्वल होना है, नहीं। तो अगर 1/4 नहीं होगा तो उससे तब तो ये बड़ा है, तो हमेशा ये उससे बड़ा ही रहेगा, नहीं। तो इसका मतलब इक्वल कब होगा, लेस देन इक्वल टू कब होगा, जब 1/4 हो जाएगा, नहीं, सही ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 1/2 दिस इज 1/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बीटा इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, एंड एट द सेम टाइम 1/4 का पावर सेक स्क्वायर अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। इसका मतलब सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो सेक अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो सेक अल्फा 1 का मतलब अल्फा इज 0, नहीं, और माइनस 1 का मतलब पाई, नहीं, 0 से पाई में हमको देखना है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इसका मतलब 0 और पाई दोनों ओपन ही है, तो इसका मतलब अल्फा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, सही ना। तो अल्फा का कोई वैल्यू नहीं आया, बीटा के 2 वैल्यू आ गए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा कहा गया, तो नो ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, 0 ऑर्डर्ड पेयर अल्फा बीटा, नहीं। यहीं पर अल्फा 0 पाई क्लोज हो जाता तो 2 ये आ जाता, और बीटा 1 आ गया तो 2 ऑर्डर्ड पेयर आ जाता, ठीक है ना, समझ गया। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलो, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। नमस्ते बच्चों। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। तो पीछे हम लोग एलिमेंट्री फंक्शन में बहुत सारे ग्राफ देखे, ठीक है ना, एलिमेंट्री फंक्शन के। अब उन्हीं को ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करना है, ठीक है ना, नहीं। तो सबसे पहले क्लियर हो जाना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है, मतलब क्या है कि कोई फंक्शन y इक्वल टू fx का ग्राफ पता है, एलिमेंट्री ग्राफ, तो उसी ग्राफ को चेंज करना है, नहीं। तो इस टॉपिक को करने के लिए आपको fx का ग्राफ आना चाहिए, और उसको फिर कैसे चेंज करते हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, समझ गए बात, अलग अलग कंडीशन में कैसे कैसे चेंज करते हैं। तो कितने तरीके से चेंज करते हैं, नहीं, तो वो यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है ना, मतलब एक ग्राफ पता है तो उसी को चेंज करके दूसरा ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, नहीं। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, जो कि हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन में
मान लो हमको y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ आता है, ठीक है ना। इसमें y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ ये गिवन है, ठीक है ना। तो अगर हमको बनाना है y माइनस के इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच का, ठीक है ना। तो ये ग्राफ अगर दिया हुआ है या बना हुआ है तो ऐसा मिल जाए तो ट्रांसफॉर्म क्या करना है कि ओरिजिन को शिफ्ट कर देना है h कॉमा के पे, नहीं तो ओरिजिन शिफ्टेड टू h कॉमा के, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिन शिफ्टेड टू पॉइंट P मान लेते हैं h कॉमा के, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल रहेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस पैरेलल। ओरिजिन सिर्फ 0 0 से हट के h कॉमा के पे चला जाएगा और वहां पर फिर यही ग्राफ बना देना है, ठीक है ना। समझ गए आप। तो अगर हमको y इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ पता है तो इसका ग्राफ जब पूछा जाए तो हम लोग जो y इक्वल टू एफ एक्स में ओरिजिन 0 0 पे है उस ओरिजिन को कहाँ लेके चले जाना है, h कॉमा के पर, और h कॉमा के पे ओरिजिन बनाना है और एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस के पैरेलल जो एक्स एक्सिस है और y एक्सिस को y एक्सिस पैरेलल करके, और अब वहाँ पर नए वाले इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में y इक्वल टू एफ एक्स को ही ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। समझ गए आप। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है वो ये पैराबोला अपवर्ड है, नहीं। समझ गए आप। तो इसका ओरिजिन अभी 0 0 पे है, ठीक है ना। इस ग्राफ सबको आता है, नहीं, पैराबोला ड्रॉ करने के लिए। तो ये हमारा एफ एक्स है, नहीं। अब मान लो हमको बनाना है y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, इसको बनाना है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये ऐसा है y माइनस 3, ये -3 हो गया, और x माइनस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्राफ में जो ओरिजिन 0 0 पे है उसको शिफ्ट कर देना है, कहाँ पर, h कॉमा के पर, नहीं, सही ना। तो इसमें ओरिजिन को शिफ्ट करना है टू h कॉमा के, मतलब -2,3, नहीं। तो -2,3 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, नहीं, -2,3 और एक्स वाई एक्सिस ऐसे पैरेलल रखना है, ठीक है ना, नहीं। और यहाँ पर यही वाला ग्राफ बनाना है। अब हमारा समझेंगे कि ये कैपिटल एक्स वाई एक्सिस जो है, नया वाला एक्स वाई, यही हमारा एक्स वाई एक्सिस है, वहाँ पर ये ग्राफ बना देना है, ठीक है ना। ऐसे समझ गया। तो ये होता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, हमको ड्रॉ करना है y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 2, नहीं, लॉग एक्स प्लस 2, और हम लोग जानते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स, नहीं। तो y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है ना। बेस ई है इसका भी, ठीक है ना। ये 1,0 है, ठीक है ना। ये ग्राफ हम लोग जानते हैं। तो बनाना इसका है, तो ये इसका मतलब ये है कि ओरिजिन शिफ्ट हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 0 इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ई है और x माइनस -2, नहीं। तो ओरिजिन h के पर जब शिफ्ट होता है तो x के बाद माइनस के बाद जो है वो h है, और यहाँ भी y के बाद माइनस के बाद जो है वो k है। तो यहाँ पर h है -2 और k का वैल्यू 0 है, नहीं। तो ओरिजिन कहाँ शिफ्ट हो गया, -2,0 पर। इसी ग्राफ में -2,0 पे ओरिजिन शिफ्ट करके यही वाला ग्राफ बना देना है, तो इसका बन जाएगा, ठीक है ना, नहीं। तो -2,0 मतलब एक्स एक्सिस पे है, -2,0 ये हमारा ओरिजिन हो गया नया वाला, पहले 0 0 ओरिजिन था,
और वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा, नहीं ये वाई एक्सिस है नया वाला, और एक्स एक्सिस वही पुराना वाला ही है, ठीक है ना। और अब ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस समझते हुए ये ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, समझ गया। और अब मान लो हमको ये पॉइंट निकालना है, तो x को 0 कर देंगे। तो x को जब 0 करेंगे तो आएगा 0, log 2, नहीं तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, log 2। और ये पॉइंट निकालना है तो y 0 करेंगे, तो y 0 करेंगे तो आ जाएगा log ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो ये है -1, 0, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इस तरह से ये पॉइंट निकल गया, ठीक है ना, है बात समझ में। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ये क्लियर है, नहीं समझ गए बात। मतलब जितने हम लोग ग्राफ बनाए उन ग्राफ में ओरिजिन 0 0 था, तो अब हम लोग को ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा। अगर मतलब इस तरह का आ जाए तो क्या समझना है कि y इक्वल टू एफ एक्स का ही ग्राफ बनाना है, लेकिन ओरिजिन अब 0 0 ना होके h, k पे बनाना है ओरिजिन, और x एक्सिस y एक्सिस पैरेलल करके और यही ग्राफ बना देना है नए वाले, ठीक है ना। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन ये सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है y इक्वल टू एफ एक्स आपको गिवन है, ये गिवन है, और बनाना है y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का, ठीक है ना, समझ गया। मतलब जब एफ एक्स ग्राफ पता हो और x में मॉड लग जाए, ठीक है ना, तब क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो ये समझना है, ठीक है ना। तो देखो x से मॉड लगने से क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर वही यूज करना है। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर होता है 1 2 3 4, नहीं इधर होता है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ऐसा होता है, नहीं। अब x में मॉड लग गया, तो x से मॉड लग गया तो इसे मॉड लगा देते हैं। तो जब ऐसा होगा तो इधर अभी भी 1 2 3 4 ही है, नहीं मतलब क्या हुआ कि x में जब मॉड लगता है तो पॉजिटिव x एक्सिस में कोई चेंज नहीं होता, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है, ठीक है ना। और नेगेटिव x एक्सिस में जो पहले था -1 -2 -3 -4, वो मॉड लगने के बाद अब चेंज हो गया और वो बन गया 1 2 3 4, ठीक है ना, नहीं मॉड ऑफ -1 1 होता है, नहीं मॉड ऑफ -4 होता है, नहीं इस तरह से। तो सबसे पहली बात तो ये समझना है कि जब x का मॉड लगता है तो चेंज कहाँ नहीं होता है और कहाँ होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव x एक्सिस में कोई चेंज नहीं होता, मतलब y एक्सिस और उसके राइट साइड में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। 0 का भी मॉड 0 ही होगा तो पहले जैसा ही रहेगा। तो इसके इधर में कोई चेंज नहीं होगा, इसके लेफ्ट साइड में मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस में चेंज होगा, ठीक है ना। और चेंज अब कहाँ होगा ये पता चल गया। अब ये समझना है कि चेंज कैसा होगा, ठीक है ना, और वही काम कर देना है। तो चेंज कैसा होगा, तो चेंज क्या हो देखो, तो जैसा अब इधर है वैसा ही इधर बन गया, नहीं मतलब ये इसको अगर मिरर समझ लिया जाए, वाई एक्सिस को मिरर समझ लिया जाए तो इसी का इमेज बन गया ये, ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्ट इधर है और इधर इमेज है, ठीक है ना। उल्टा नहीं समझना है इसको, ये वाला ऑब्जेक्ट नहीं था क्योंकि इसका इमेज बना है, नहीं इधर तो 1 2 3 4 पहले भी था अभी भी है, नहीं तो ये तो ऐसा ही है। और चेंज इधर करना है और इधर क्या बनाना है, इधर वाले का इमेज, ठीक है ना। तो जब भी एक्स में मॉड लगेगा तो इतना काम कर देना है। मतलब क्या करना है, तो पहले हम लोग पॉजिटिव एक्स वाले को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, वैसा ही ग्राफ रहेगा जैसा इधर ग्राफ बना हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो ग्राफ बना हुआ है वो मॉड लगने के बाद अब चेंज होगा, नहीं तो पहले उसको हटा लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ चेंज करना है।
और चेंज क्या होगा, तो पॉजिटिव वाले का ऑब्जेक्ट समझते हुए और वाई एक्सिस को मिरर समझते हुए इमेज बना देना है, ठीक है ना, समझ गए। तो वही ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का, ठीक है ना, समझ गए आप। हाँ, ये यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स वाला ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, नहीं, ये ग्राफ हमको आता है नहीं, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 3, तो y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो इसमें एफ एक्स का ग्राफ एलिमेंट्री फंक्शन ग्राफ है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए आप। और उसके हेल्प से फिर दूसरा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट माइनस निगेटिव है, y इंटरसेप्ट स्लोप पॉजिटिव है तो नीचे से ऊपर जाएगा, नहीं, और y इंटरसेप्ट माइनस 3, ठीक है ना। ऐसा कुछ ग्राफ होगा। x इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं 3/2, 0, ठीक है ना, y को 0 कर देंगे तो x इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो इस तरह का इसका ग्राफ है। ये ग्राफ गिवन है, हमको जानना चाहिए, ठीक है ना। तब मान लो हमको कहा गया कि y इक्वल टू 2 मॉड x माइनस 3 का ग्राफ बताइए, ठीक है ना। तो अब क्या है कि x से मॉड लग गया, इसमें क्या अंतर, तो x से मॉड लग गया, तो x से मॉड लगने से क्या चेंज करते हैं, तो y एक्सिस के राइट साइड में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये वाला पोर्शन जो है ऐसे ही बना हुआ रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव x है, ठीक है ना। तो x से मॉड लगने से पॉजिटिव x में कोई चेंज नहीं होता, नेगेटिव एक्स एक्सिस में चेंज होता है। तो नेगेटिव एक्सिस जब चेंज होगा, जो पहले था उसको हटा लेंगे पहले, नहीं, तो ये वाला पोर्शन हट गया, नहीं, और चेंज होके क्या बनना है, तो पॉजिटिव वाले को ऑब्जेक्ट समझना है, इसको मिरर समझना है और इमेज बनाना है, ठीक है ना। तो इमेज बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये -3/2, 0 बन जाएगा, नहीं, और अब ये ग्राफ इसका हो गया, ठीक है ना, और इसको हटा लेना, ठीक है ना। तो x में बिना मॉड लगे हुए ग्राफ अगर आप जानते हैं, ठीक है ना, तो x का मॉड लग जाने के बाद ग्राफ में क्या होगा, ये क्लियर हो गया, नहीं, समझ गए। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। y इक्वल टू, मान लो हमको बनाना है 2 का पावर माइनस मॉड x का, तो x का मॉड पहले हटा लेते हैं, तो y इक्वल टू 2 का पावर माइनस x हो जाएगा, मतलब 1/2 का पावर x हो जाएगा, नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। इसका ग्राफ हम लोग जानते हैं, नहीं, y इक्वल टू a का पावर x, लेकिन a 0 से 1 है, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग वाला ग्राफ इसका होता है, नहीं, 0,1, ठीक है ना। और अब हम लोग ये ग्राफ अभी इसका है, नहीं, अब इसमें ट्रांसफॉर्म करना है हमको कि x का मॉड लगा देना है, ठीक है ना। तो x का मॉड लगेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो y एक्सिस के राइट साइड, मतलब इस वाले पोर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, और ये वाला चेंज होगा, नहीं, क्योंकि x में जब मॉड लगता है तो नेगेटिव x में चेंज होता है, और चेंज कैसा होता है, तो ये इमेज बना देना, पॉजिटिव को ऑब्जेक्ट, इसको मिरर और इमेज बना देना है, ठीक है ना। तो दिस इज ग्राफ ऑफ नाउ 1/2 का पावर मॉड x, और इसे कहते हैं 2 का पावर माइनस मॉड x, ठीक है ना। तो ये ग्राफ इस तरह से हो गया, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो, तो इस तरह से अब इस पोर्शन को हम लोग डिलीट कर देंगे, तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन में ग्राफ ये पूछा गया है, नहीं, मान लो हमको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले ये बात समझना है कि हम लोगों को कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है किस वाले फंक्शन में, ठीक है ना, समझ गए बात।
तो उसके लिए आपको एलिमेंट्री फंक्शन ग्राफ पता होना चाहिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि 2 पावर माइनस एक्स ग्राफ पता है, तो पहले इसका बना देंगे, और मॉड जब x में लगेगा तो क्या ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या चेंज करते हैं वो पता है, तो लगा देंगे। ठीक है ना, समझ गया। तो यहाँ से ये बात आपको खुद समझना है, ठीक है ना, कि ये ग्राफ हमको आता है, ये ग्राफ बना के तब x का मॉड लगा देंगे। ठीक है ना, आया बात समझ में। चलो, तो ये है x का मॉड लगने वाला ट्रांसफॉर्मेशन, समझ गए बात। एक और इस पे एग्जांपल देख लेते हैं, मॉड x वाले पे। हमको बनाना है y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड x, ठीक है ना। तो पहले हम लोग y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बनाएंगे। नहीं, ये ग्राफ आता है हमको, सो 0 1 2 3 ऐसा होता है, ये 1 होता है, और नेगेटिव साइड में इस तरह से होता है, समझ गया। -1 -2 एक और आते हैं -3 तक। चलो, अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, x का मॉड लगा देंगे तो ये वाला बन जाएगा। नहीं, क्वेश्चन हमको ये मिला था तो पहले इसको बना लिए, क्योंकि इसमें इसका जानते हैं हम लोग, और इसी में अब x का मॉड लगाने वाला ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है ना, तो x का जब मॉड लगेगा तो पॉजिटिव x एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा, नहीं, मतलब y एक्सिस के राइट साइड में जैसा ग्राफ है वैसा ही रहेगा। लेफ्ट साइड में चेंज होगा, तो इसको पहले हटा लेंगे। नहीं, ठीक है ना, ये सब हट गया, और इस तरह से ग्राफ बना देंगे। ठीक है ना, पॉजिटिव का इमेज बनता है इसमें। ठीक है ना, तो इसका इमेज बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, इसका इमेज बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 0 -1 -2 1 2। ठीक है, तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड x। ठीक है, आए बात समझ में। तो जब x का मॉड लग जाए तो ये काम करते हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि पॉजिटिव x एक्सिस में ऑब्जेक्ट होता है और नेगेटिव x में इमेज बनाते हैं, y एक्सिस मिरर होता है। उल्टा काम नहीं करना है कि नेगेटिव में ऑब्जेक्ट का इमेज पॉजिटिव में नहीं बनाना है, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, समझ गए आप। सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर y का मॉड लग जाए तो यही काम y के साथ कर देंगे। ठीक है ना, ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू fx। ठीक है ना, मॉड y इक्वल टू fx। तो जब x का मॉड लगा तो जो काम x एक्सिस साथ किए वही काम y मॉड लगा तो y के साथ करेंगे, इसमें भी फिर वही वाला बात होगा। ये x है, ये y है। अब इधर आपका 1 2 3 4 है, ऐसा ही होता है y एक्सिस पे। इधर -1 -2 -3 -4 है। ठीक है ना, y में मॉड लग गया तो इधर तो 1 2 3 4 ही रहेगा, इधर जो मॉड लगेगा तो चेंज होगा। तो जब y का मॉड लगता है तो पॉजिटिव y में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है ना, जैसा है 1 2 3 4 पहले, तो अभी भी 1 2 3 4 है, मतलब x एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ है वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना, और जो नीचे ग्राफ था, नीचे जो पोर्शन है -1 -2 -3 -4, वो मॉड लगने के बाद अब चेंज हो गया तो वहाँ पर चेंज करना है, तो एक्स एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन पे चेंज करना है। ठीक है ना, और चेंज क्या करना है, तो पॉजिटिव वाले का ही इमेज बना देना है। ठीक है ना, तो इस बार ऑब्जेक्ट इधर है, ये मिरर है और ये इमेज है। ठीक है ना,
समझ गए आप? तो इस तरह से y का मॉड लगने से काम करना है, ठीक है ना। मतलब ये सिमिलर काम है, जैसा x का मॉड लगने से x के साथ किए तो वही y का मॉड लगने से y के साथ किए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारा क्वेश्चन था कि मान लो ड्रॉ करना है मॉड y इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है ना। तो पहले y इक्वल टू 2x माइनस 3 ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन अभी ड्रॉ किए थे हम लोग। स्लोप पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट माइनस 3 है, नहीं 0, माइनस 3 स्लोप पॉजिटिव, और ये 3/2, 0। अब y का मॉड लगाना है। तो y का मॉड लगने से क्या होता है कि x एक्सिस के ऊपर, मतलब ये वाला पोर्शन जो x एक्सिस ऊपर वाला, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है ना। नीचे वाले में चेंज होना है, तो ये हटना है, ठीक है ना। और पॉजिटिव का इमेज बनना है नीचे, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए आप? इसको हटा लेना, ठीक है ना। तो ये ग्राफ अब इसका बन गया, ठीक है ना। समझ गए आप? तो जब भी किसी इक्वेशन में y का मॉड लगा हुआ हो तो y का मॉड पहले हटा के ग्राफ बना लेना है। फिर y का मॉड लगने से क्या होता है ये पता है। y का मॉड लगने से क्या होता है, तो न्यूमरेटर जो x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है वो ऑब्जेक्ट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। और x एक्सिस को मिरर समझते हुए उसका इमेज नेगेटिव y एक्सिस बना देना है, x एक्सिस के नीचे बना देना है, ठीक है ना। समझ गया? तो इस तरह से बात हो गई, ठीक है ना। अब देखो, इसको अगर देखोगे भी तो चूंकि लेफ्ट साइड में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्वांटिटी है, मॉड है, तो राइट साइड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी इक्वल होगा। तो 2x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस पे 3/2 या उससे आगे ही होगा, ठीक है ना, उससे पीछे ग्राफ नहीं होगा, ठीक है ना। आगे आवाज समझ में? एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे हम लोग को ड्रॉ करना है मॉड y इक्वल टू साइन x, 0 से 2 पाई में भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे। तो पहले हम लोग y इक्वल टू साइन x को ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जानते हैं, ठीक है ना। तो 0 से 2 पाई में साइन x इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब y का मॉड लगाना है। तो y का जब मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, तो x एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसा ही रहेगा, और नीचे में चेंज होगा नहीं, और चेंज क्या होगा, तो पॉजिटिव वाले का इमेज बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। तो वो x एक्सिस के ऊपर या x एक्सिस पे भी कोई चेंज नहीं होता, नहीं, x एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका ही मॉड लगने से वही होगा, तो ये वाला पॉइंट भी रहेगा इसमें, यहाँ पर, ठीक है ना। समझ गए? सिर्फ नीचे में जो है पार्ट वो हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हमारा 0 से 2 पाई क्लोज था, 0 से 2 पाई तो 0 हो रहा है, नहीं 2 पाई क्लोज है, ठीक है ना। तो जब हम लोग y का मॉड लगाएंगे तो सिर्फ नीचे में चेंज होता है, नहीं x एक्सिस के नीचे चेंज होता है, x एक्सिस और उसके ऊपर चेंज नहीं होता। तो x एक्सिस के ऊपर वाला जो ग्राफ है या x एक्सिस वाला जो पॉइंट है वैसा ही रहेगा, और नीचे वाला अब हट जाएगा, और नीचे में चेंज होकर क्या बनेगा, तो जो ऊपर वाले का इमेज बनेगा, तो इसका इमेज ऐसा बन गया, और ये पॉइंट तो मिरर पे ही है, तो इसका इमेज यहीं पर बन जाएगा, ठीक है ना। समझ गए? तो इसको हटा लेते हो। तो ये ग्राफ जो है ये हो गया मॉड y इक्वल टू साइन x का 0 से 2 पाई में, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल। अगर 2 पाई ओपन होता तो ये पॉइंट हट जाता, ठीक है ना। आगे बात समझिए। तो मॉड जब x में लग जाए और जब मॉड y में लग जाए, दोनों में सिमिलर काम करते हैं, नहीं, एक ही तरह का बात है, तो एक समझना है तो दूसरा को सिमिलर काम करना है, ठीक है ना। आया बात समझ में? चौथा ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। मतलब
जो राइट साइड में है उसमें पूरे मॉड लगेगा। तो पहले तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि y का मॉड और fx का मॉड अलग अलग होता है। पीछे हम लोग मॉड y इक्वल टू fx किए, तो इसमें क्या है कि fx ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नहीं, ठीक है ना, fx ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो होगा, लेकिन इसमें fx नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, y इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और इसमें y कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, समझ गया। तो इसमें क्या बात है कि जब हम लोग y इक्वल टू एफ को पहले ड्रॉ कर लेंगे, तो y इक्वल टू एफ ड्रॉ कर लिए, तो जब जब एफ पॉजिटिव होगा, एफ अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, तो y इक्वल टू एफ ग्राफ रहेगा। तो एफ जब पॉजिटिव होगा मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन में ग्राफ में इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन नीचे वाला जो होगा उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो मान लो जब जब एफ का वैल्यू -2 होगा तो मॉड लगने के बाद वो +2 हो जाएगा, नहीं, तो -2 वाला +2 हो जाएगा, -1 वाला +1 हो जाएगा। जब एफ का वैल्यू -1 आ रहा होगा तो वहां पर जिस x के लिए एफ का वैल्यू -1 आ रहा होगा, अब उसी x के लिए मॉड एफ का वैल्यू 1 आएगा, नहीं, समझ गए, मतलब इस तरह का बात होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो हमको ड्रॉ करना है y इक्वल टू 2x माइनस 3 का मॉड, नहीं, तो पहले हम लोग y इक्वल टू 2x माइनस 3 कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन है ये 3/2 था, कामा 0 और 0 कामा -3। अब इसका मॉड लिखने का मतलब ये है कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, इसमें तो कोई चेंज नहीं होना है, ठीक है ना, सही ना। निगेटिव वाला जो पार्ट है, जैसे ये वैल्यू -1 मान लो है, तो इसमें मॉड लगाएंगे तो ये +1 यहाँ पर आ जाएगा, नहीं, मतलब नीचे वाला पार्ट का जो इमेज बनेगा इसमें, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, और तब इसको हटा देना, समझ के बाद। पीछे जो XY का मॉड लगा था तो उसमें हम लोग पॉजिटिव वाले का इमेज बनाते थे, इसका इमेज नीचे बनाते थे। इसमें क्या करना है, नीचे वाले का इमेज बनना है पहले और फिर ये हट जाना है, ठीक है ना। उसमें जिसको हटाते थे पहले ही हटा देते थे और ऊपर वाले का इमेज बनाते थे, और इसमें जिसको हटाना है पहले उसी का इमेज बना के तब उसको हटाना है, ठीक है ना, समझ गए। तो y इक्वल टू एफ में का जब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें जो x के नीचे वाला पार्ट होगा, x एक्सिस के नीचे वाला पार्ट, मॉड लगने के बाद वो ऊपर कर देंगे, ठीक है ना, x एक्सिस के ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल यहीं पर मॉड साइन x होता है, ठीक है ना, मॉड साइन x ऐसा, ठीक है ना। टू पाई तक ग्राफ बना दिए, 0 से 2 पाई बनाना है। तो अब क्या होगा, जब जब साइन x पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं, ये सही रहेगा। निगेटिव वाला जो है ये मॉड लगने के बाद अब पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, सही ना, मतलब इसमें y हमेशा पॉजिटिव होगा, तो जो नीचे वाला पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वाला जो है तो वैसे ही रहेगा, तो नीचे वाला पार्ट को ऊपर इमेज बना देना है, ठीक है ना, और फिर इसको हटाना है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, ठीक है ना। तो मॉड y इक्वल टू साइन x और y इक्वल टू मॉड साइन x में अंतर समझ में आया, समझ गए। मॉड y में क्या था कि x एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को ऑब्जेक्ट कर देते, उसी का इमेज नीचे बना के जो पहले नीचे बना हुआ था उसको हटा लेते हैं, ठीक है ना, मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं है, जो नीचे एक्सिस था उससे कोई मतलब ही नहीं। इसमें एक्स एक्सिस के नीचे जो पार्ट है उसी का पहले इमेज बनाना है, फिर नीचे वाले को हटाना है, ठीक है ना, सही ना। जैसे एक और एग्जांपल, y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ हमको पता है, नहीं, तो लॉग एक्स ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है ना, 1,0, ठीक है। अब इसी से हम लोगों को बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग एक्स, ठीक है ना। तो
एफ एक्स का मॉड लग गया, नहीं एफ एक्स का मॉड लग गया तो ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, 1, 0 से ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है ना। और जो नीचे पार्ट था उसका इमेज बना देना है ऊपर, नहीं इस नीचे वाले को ऊपर भेज देना है, ठीक है ना, समझ गया। और यहीं पर अगर मॉड वाई इक्वल टू लॉग एक्स होता तब क्या होता, तो ये हमारा ग्राफ था, इसमें पॉजिटिव में तो कोई चेंज नहीं होगा, वैसा ही रहेगा, वहां भी यहाँ भी, लेकिन इसी का इमेज नीचे बनाना है, ठीक है ना। अब नीचे वाले को डिलीट कर देंगे। तो जब एफ एक्स का मॉड लगता है तो नीचे वाले को ऊपर भेज के नीचे वाले को डिलीट करते हैं, उसी का इमेज यहाँ बनता है। और जब एक्स या वाई मॉड लगता है तो ऊपर वाले का इमेज हमेशा नीचे बनता है, वाई का मॉड है तो ऊपर का नीचे, एक्स का मॉड है तो राइट साइड वाले का लेफ्ट साइड, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो ये तीनों मॉड क्लियर हो गया, एक्स का मॉड, वाई का मॉड और एफ एक्स का मॉड, ठीक है ना। अब मान लो एक और इसी में आगे बढ़ते हैं कि हमको जैसे बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x का, ठीक है ना। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग x पता है, इसी में x का मॉड लगा देना है तो ये बन जाएगा, नहीं। और x का मॉड लगने से क्या होता है कि पॉजिटिव साइड में कोई चेंज नहीं, तो ये ग्राफ ऐसे ही रहेगा, नहीं पॉजिटिव साइड में कोई चेंज नहीं होगा, नेगेटिव साइड में चेंज होगा। तो नेगेटिव साइड में भी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी चेंज होना है, ठीक है ना। चेंज हो क्या बनना है, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसी का इमेज बनना है वाई एक्सिस को मिरर समझते हुए, तो ऐसा इमेज बना देंगे, ठीक है ना। समझ गए। तो जब इस तरह से बहुत सारे मॉड लग जाए, एक्स का ही मॉड, एफ एक्स का ही मॉड, नहीं तो हम लोग पहले जहाँ से ग्राफ स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ जानते हैं वहाँ से पहले बनाएंगे और बारी बारी से उसको ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, और जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं उसको यूज करते जाएंगे, ठीक है ना। समझ गए बात। तो अब इसी में मान लो हमको y का ही मॉड लगा दिए, तो y का मॉड लगने से क्या होगा, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, नीचे इमेज बनाएंगे, और नीचे जो पहले था वो चेंज होगा, नहीं तो पहले नीचे कुछ नहीं था, लेकिन ऊपर वाले का इमेज बनेगा नीचे, तो ऐसा बनेगा, नहीं तो ये ग्राफ हो गया इसका, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्राफ को चेंज करके, ठीक है ना। तो हम लोग 4 ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े, पहला शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, और 3 मॉड वाला है, तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों को डिस्टिंक्ट समझना है। समझने का तरीका अच्छा है, एक्स का मॉड, वाई का मॉड तो सीधा एक्स वाई एक्सिस बना के मॉड लगा के देख लीजिए, और एफ एक्स का मॉड थोड़ा अलग है, नीचे वाले का इमेज उसमें ऊपर बनता है, ठीक है ना। जो नीचे वाला पोर्शन है वही सिर्फ ऊपर बनता है, ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रहता है। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन 5वां नंबर। पहले एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग को मान लो इसको ड्रॉ करना है, मॉड ऑफ मॉड एक्स -2 और -1, ठीक है ना। इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग विचार करते हैं कि इसमें कौन कौन सा मॉड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो एक तो एक्स का मॉड लगा हुआ है, नहीं तो पहले इसको हटा लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्स का मॉड लगने से क्या होता है ये पता है। तो मॉड ऑफ मॉड एक्स -2 -1, एक्स का जो मॉड था उसको हटा लेंगे, ठीक है ना। दूसरा इसमें एफ एक्स वाला ही मॉड है, ये बाहर राइट साइड में जो मॉड था तो वो वाला भी है, उसको भी हटा लेते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स -2 -1, नहीं क्योंकि ये लगने से क्या होता है पता है, ठीक है ना। और अब ये बन गया y -1 इक्वल टू मॉड ऑफ x -2, नहीं तो यहाँ के बाद इसको ऐसा बना दिए, तो ये क्या हुआ, तो y इक्वल टू मॉड x के ग्राफ में ओरिजिन शिफ्ट हो गया है। ओरिजिन शिफ्ट कहाँ पर हो गया, तो 2, -1 पे, तो इसी में 2, -1 पे ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना।
तो y इक्वल टू मॉड x क्या होता है, v से वर्टेक्स 0 0 पे है, अब 2 -1 पे चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी वाला ग्राफ बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे जाएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y 1 आएगा, तो ये 0, 1 है, ठीक है ना। और ये 2, -1 है, ठीक है ना। चलो, तो ये ग्राफ अभी हम लोग बना दिए हैं, इसका मतलब इसका नहीं। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ जाने का मतलब क्या है कि fx का मॉड लगा हुआ है, नहीं सही ना। fx वाला मॉड लगने से क्या होता है, तो जो ऊपर है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नहीं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ये भी 1 ही है, तो सेम हाइट पे रखना है इसको, समझ गया। तो इसको हम अलग से बना दे रहे हैं यहाँ पर, ये 1 है, ठीक है ना। और इधर ऐसे गए, तो ये ग्राफ अब बना किसका, इसका बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये है y इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x -2 और -1 का, नहीं। और ये जो बना हुआ ये अभी इसका है, ठीक है ना। ये जानते थे इसलिए ये बना दिए, नहीं। और फिर हम लोग बारी बारी से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसका बन जाएगा, ठीक है ना। तो इससे इसमें जाने का मतलब fx वाला मॉड लगा हुआ है, fx वाला मॉड लगने से क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ऐसा बन गया। अब इससे इसमें जाना है, तो इससे इसमें जाने का मतलब क्या है कि x का मॉड लगा देंगे तो ऐसा बन जाएगा, नहीं। तो x वाला मॉड लगने से क्या होता है, तो x वाला मॉड लगने से पॉजिटिव x में कोई चेंज नहीं होगा, नेगेटिव में चेंज होगा, और चेंज होके इसी का इमेज बनेगा इधर, नहीं, ठीक है ना। ये सब 1 पे है, तो ये ग्राफ अब बन गया इसका, ठीक है ना। आया बात समझ में। और ये जो है पार्ट इसको डिलीट कर देते हैं, नहीं। तो आपको क्या समझना है कि पहले तो हमको क्वेश्चन ये मिला है, तो इसमें से क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जानते हैं, नहीं, समझ गया। तो हम लोग ये जानते हैं कि x का मॉड लगने से क्या होता है, तो उसके लगे बिना पहले ग्राफ ड्रॉ कर ले, तो लगा के भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको पहले हटा के ड्रॉ करेंगे। फिर और क्या समझेंगे कि दूसरा मॉड ये वाला है fx वाला मॉड, चौथा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लगे बिना पहले ड्रॉ करके फिर वो लगाने का तरीका पता है, नहीं। तो पहले हम लोग यहाँ से यहाँ आ गए, नहीं, तो डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था, उसको कम कर लिए। अब इस वाले मॉड को नहीं हटाए, इस वाले मॉड को लगने से क्या होता है ये नहीं पता है, नहीं, समझ गया। तो x का मॉड लगने से क्या होता है ये पता था, तो x का मॉड हटाए, और फिर fx वाला मॉड लगने से क्या होता है ये पता था, तो उसको हटाए, क्योंकि वो बाद में लगा सकते हैं हम लोग। और इसका शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाले से ड्रॉ कर लिए, नहीं, सही ना। और फिर बारी बारी से पहले fx का मॉड लगा दिए तो ये आ गया, जिसमें x का मॉड लगा दिए तो ये आ गया। कोई चाहे तो पहले fx का मॉड हटा ले, यहाँ पर पहले हम लोग x वाला हटाए, कोई चाहे तो fx का हटा ले, फिर x का हटाए, फिर उसी तरह से ऊपर जाए, तो उससे भी सेम ग्राफ आएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। चलिए, एक और एग्जांपल हम लोगों को इसे ड्रॉ करना है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। तो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हमको ट्रेस करना है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि ओरिजिन शिफ्ट हो गया कहाँ पर, -2, 0 पर, नहीं, ये लिखा हुआ इस तरह से -2, 0 पर, और y इक्वल टू रूट x का ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो -2, 0 इधर है,
और यहाँ रूट एक्स ग्राफ ऐसा होता है, नहीं, ठीक है ना। ग्राफ इस तरह से हो गया, इंक्रीजिंग है। अब मान लो कि हमको इसमें ऐसा मिल गया y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स प्लस 2, ठीक है ना। तो x का मॉड लगा, तो ये y एक्सिस मिरर समझ के पॉजिटिव साइड में कोई चेंज नहीं करना है, नेगेटिव साइड हटा के पॉजिटिव का इमेज बनाना है, नहीं। तो पॉजिटिव x में जो ग्राफ है ऐसा ही रहेगा, नेगेटिव साइड वाला हट के पॉजिटिव का इमेज बन जाएगा, नहीं। तो ये ग्राफ इसका हो गया। अब ये पॉइंट अगर निकालना है तो x को 0 कर लेंगे तो रूट 2 आ जाएगा, तो ये 0 का हमारा रूट 2 है, नहीं। अब मान लो इसको ड्रॉ करना है, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अब नए वाला y एक्सिस मिरर होगा, नहीं। जब x से मॉड लगा तो पुराना ओरिजिनल जो y एक्सिस था वो मिरर था, अब नया वाला y एक्सिस मिरर होगा, मतलब ये मिरर होगा, ठीक है ना, समझ गया। तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा, -2, 0 ऐसे था, तो ये इधर ऐसे ही रहेगा, नया वाला y एक्सिस के राइट साइड में ऐसे ही रहेगा और लेफ्ट साइड में भी ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का मॉड लगा हो तो उसका भी ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं। जब ओरिजिन शिफ्ट होता है तो हम लोग इसको कर देंगे कैपिटल X, नहीं। तो ये है मॉड ऑफ कैपिटल X, तो मॉड ऑफ कैपिटल X मतलब नया वाला y एक्सिस मिरर है, और जैसा पॉजिटिव x में है वैसा ही नेगेटिव x, सही ना। तो ओरिजिन शिफ्ट होके नए वाले एक्स वाई एक्सिस में अगर मॉड हो तो उसको ही बना सकते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये था ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग शिफ्ट ऑफ ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन देखें, फिर उसके बाद x का मॉड, y का मॉड, fx का मॉड, फिर नए वाले x में मॉड, नए वाले y में मॉड, ठीक है ना। इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि ग्राफ बनाइए, क्वेश्चन देखो ये है, find values of lambda for which equation mod of x square minus 3x 3 mod x और -4 का मॉड इक्वल टू लैम्डा, सही ना। दिस क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 रियल सॉल्यूशन, सेकेंड क्वेश्चन है 4 रियल सॉल्यूशन, और थर्ड है 6 रियल सॉल्यूशन, सही ना। तो पहले इन तीनों करते हैं। चलो, तो इस तरह क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग ग्राफ बना लेंगे y इक्वल टू दिस और y इक्वल टू लैम्डा, और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 2 बार इंटरसेक्ट कराना है, सेकंड क्वेश्चन के लिए 4 बार इंटरसेक्ट कराना है, और थर्ड क्वेश्चन के लिए 6 बार इंटरसेक्ट कराना है। ये क्वेश्चन है, नहीं, समझ गया। तो हम लोग पहले ग्राफ बनाएंगे लेफ्ट साइड का और फिर राइट साइड। राइट साइड तो इजी है, नहीं। तो लेफ्ट साइड में इस तरह से एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, एक ही बात है, नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर। चलो, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें x का मॉड लगा हुआ है, नहीं। तो पहले मॉड को हटा लेते हैं, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और फिर fx वाला मॉड लगा हुआ है तो इसको भी हटा लेते हैं, नहीं। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, नहीं।
तो पहले हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें x का मॉड लगा देंगे, नहीं सॉरी fx का मॉड लगा देंगे तो ये होगा, फिर उसमें x का मॉड लगा देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसका बनाते हैं। तो ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि x स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। वर्टेक्स निकालते हैं, तो वर्टेक्स इसका होगा -b/2a, -d/4a, नहीं तो -b/2a मतलब 3/2, नहीं 3/2, अब 3/2 को ही इसमें रख देते हैं, तो 9/4 -9/2 तो -9/4 और -9/4 -4, ठीक है ना। तो कितना हो गया -25/4, फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टेक्स है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टेक्स और पैराबोला बनाना है अपवर्ड, नहीं तो और x 0 करने से y नेगेटिव आ रहा है, तो इस तरह से होगा, ये वर्टेक्स है 3/2 -25/4, नहीं चलो अब इसमें हम लोग को fx का मॉड लगाना है। अब इससे इस पे जाना है, fx का मॉड लगाने से क्या होता है, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो नीचे वाला पार्ट ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, नहीं तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, इधर तो ऐसे ही आएगा और ये ऐसे जाएगा, ऐसे, नहीं चलो इसमें से इस वाले पार्ट को डिलीट करना है, ठीक है ना। तो ये पहले जो ग्राफ था ये बना है किसका, y = x² - 3x - 4 का, और ये ग्राफ बन गया y = mod of x² - 3x - 4, ठीक है ना। ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें x का मॉड लगाना है, ठीक है ना। तो x का मॉड लगने से क्या होगा, x का मॉड लगने से क्या होगा कि पॉजिटिव x में जो ग्राफ है, पॉजिटिव x एक्सिस में, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, नेगेटिव में भी इसका इमेज बन जाएगा, नहीं मतलब इस तरह से इमेज बन जाएगा। तो ऐसे बनाते हैं, तो इधर इस तरह से रहेगा और इधर भी इसका इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये था 3/2, तो 3/2 और ये 25/4 है, ये -3/2 इमेज है, नहीं और ये आपका वैल्यू यहाँ वाला था, यही ऊपर चला गया है, तो ये वैल्यू था -4, तो ये +4 चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बन गया, नहीं ये ग्राफ अब इसका बन गया। अब दूसरा ग्राफ बनाना है y = लैम्डा, y = लैम्डा इस तरह से बनाना है कि कितने सॉल्यूशन चाहिए, तो 2 रियल सॉल्यूशन चाहिए, नहीं तो 2 रियल सॉल्यूशन के लिए लैम्डा यहाँ पर बनाएंगे 0, लैम्डा 0 हो जाएगा तो 2 सॉल्यूशन आएगा, नहीं इसके ऊपर कहीं भी लैम्डा ले जाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, नहीं यहाँ पर अगर 4 भी लेंगे तो 5 आएगा, नहीं 1 2 3 4 5 आएगा, इसके ऊपर लेंगे तो 6 आएगा, इसके ऊपर ले जाएंगे तो फिर 4 आएगा, नहीं ठीक है ना, समझ गया। सॉल्यूशन का गया, नहीं 4 इसमें भी आएगा, इसके ऊपर 2 आएगा, नहीं तो हमको 2 सॉल्यूशन वाला निकालना है। तो 2 सॉल्यूशन के लिए लैम्डा कहाँ होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, नहीं तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया लैम्डा ग्रेटर देन 25/4 और लैम्डा = 0, ठीक है ना। तो 2 रियल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना, एक यहाँ पर या इसके ऊपर जाएंगे तभी 2 बार कट करेगा। अब 4 सॉल्यूशन के लिए कहा गया, 4 सॉल्यूशन कब मिलेगा, तो 4 सॉल्यूशन के लिए एक बार यहाँ पर रहे, नहीं मतलब किसके किसके बीच 0 और 4 के बीच में लैम्डा रहे, नहीं यहाँ पर या इस पॉइंट पे एग्जैक्टली 25/4 हो जाए तभी 4 आना, नहीं 2 3 4, नहीं तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए लैम्डा हो जाएगा कितना 0 से 4
फॉर लैम्डा इक्वल टू 25/4, ठीक है ना। और फिर 6 सॉल्यूशन है, तो 6 सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, इसके बीच में नहीं 1 2 3 4 5 6 सॉल्यूशन है, नहीं मतलब 4 से लेके 25/4 ओपन इंटरवल, नहीं समझ गए, तो 6 सॉल्यूशन। तो इस तरह से ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ का ये एप्लीकेशन है, नहीं तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज हुआ, पहले पैराबोला बनाए, फिर उसमें एफ का मॉड लगाए, फिर एक्स का मॉड लगाए, तो ग्राफ बन गया। और 2 ग्राफ बना के नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना जानते हैं, पीछे कर चुके हम लोग। तो क्वेश्चन उल्टा था कि ऐसा दूसरा ग्राफ बनाना है कि 2 सॉल्यूशन मिले या 4 मिले या 6 मिले, ठीक है ना। आया बात समझ में। चलो एक और एग्जांपल ऐसे ही करते देखो। Find lambda for which mod x minus 3 minus 1 equal to lambda। As first question है 4 solution, 4 रियल सॉल्यूशन एक्चुअली, और सेकेंड 8 रियल सॉल्यूशन, सही ना। तो 4 रियल सॉल्यूशन और 8 रियल सॉल्यूशन, इसके लिए लैम्डा बताना है। तो यहाँ भी हम लोग पहले दोनों साइड वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो लेफ्ट साइड वाला जो ग्राफ है उसमें देखो कौन कौन सा मॉड लगा हुआ है, पहले उसको हटा के ग्राफ बना के फिर मॉड लगाएंगे, नहीं। तो इसमें x का मॉड लगा हुआ है, नहीं, इसको लिख लेते हैं पहले y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 और माइनस 1, ठीक है ना। इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग x का मॉड हटा लेंगे, नहीं समझ गए बात। चलो तो इसमें पहले x का मॉड हटा लेते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 माइनस 1, नहीं x वाला मॉड पहले हटा लिए, क्योंकि इसका ग्राफ अगर बन जाएगा तो उसके x का मॉड लगा देंगे तो ये बना लेंगे। x मॉड लेने से क्या होता है पता है, नहीं। अब इसमें देखो fx का मॉड भी लगा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको हटा लेते हैं पहले। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 1, नहीं तो ये y माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। इसका ग्राफ जो बना सकते हैं हम ओरिजिन शिफ्ट वाले से, तो 3 माइनस 1 पे मॉड x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो 3 माइनस 1 पे मॉड x ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। जब x को 0 करेंगे तो y का वैल्यू 2 आएगा, नहीं तो ये 2 है 0,2, नहीं तो इसका ग्राफ बन गया। अब उससे इस पे आना है, मतलब fx का मॉड लगाना है। fx का मॉड लगने से ये ऊपर जाएगा, नहीं तो इस तरह से हो जाएगा ये। और फिर ऊपर ये 2 है और ये 1 पे जाएगा, नहीं सही ना, तो 1 पे जाएगा ये, फिर ऐसे, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 है, इसके नीचे ये 1 है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ एक्चुअली किसका है, तो इसका बन गया, नहीं। अब इससे इस पे जाना है, तो इसका मतलब x का मॉड लगाना है। तो x का मॉडल इसके होता है पॉजिटिव x में जैसा है उसमें कोई चेंज नहीं, निगेटिव वाले को हटा के इसी का इमेज बनाना है, ठीक है ना। तब ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। यहाँ से आया, ये 1 तक गया, फिर नीचे, फिर ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, नहीं
और इसके बाद इसी का इमेज बनाना है, ठीक है। ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे 1 पे है ये, और फिर ऊपर, ठीक है ना। तो ये फाइनल हमारा इमेज है जो मिला था ये वाला, ठीक है ना। इसमें x का भी मॉडल लग गया, fx का भी मॉडल लग गया, ठीक है ना। अब हम लोगों को y इक्वल टू लैम्डा ड्रॉ करना है, ठीक है ना। y इक्वल टू लैम्डा इस तरह से ड्रॉ करना है कि 4 बार कट करे, ठीक है ना। तो 4 बार कट करने के लिए एक तो 1 2 3 4 ये 0 है, लैम्डा 0 हो जाए, या 1 से ऊपर चला जाए, इसके बीच में ऐसे यहाँ पर रहे, नहीं तभी 4 है, नहीं 1 2 3 4 है, नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लैम्डा 0 सॉरी लैम्डा कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, ओपन इंटरवल 1 से 2 तक, और लैम्डा 0, ठीक है ना। और लैम्डा की वैल्यू अगर एग्जैक्टली 1 हो जाएगा तब देखो कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है, नहीं तो हमको 4 चाहिए। और अगर यहाँ पर 2 हो गया तो 2 होने से 3 सॉल्यूशन मिलेगा, 1 2 3 मिलेगा, नहीं तो वो भी नहीं चाहिए। चलो सेकेंड है लैम्डा 8 सॉल्यूशन चाहिए, 8 सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा, तो 8 सॉल्यूशन ये जब लैम्डा ड्रॉ करेंगे, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलेगा, नहीं। तो 8 सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब लैम्डा की वैल्यू 0 से लेके 1 ओपन में ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो 0 से 1 में लैम्डा, ठीक है ना। तो 8 सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरह और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इस तरह से निकाल लेंगे वो, नहीं। तो ग्राफ बनाने का ये फायदा होता है कि एक ही ग्राफ बना, उसमें अलग अलग कितने सॉल्यूशन होंगे सब निकल गया, नहीं समझ गया। तो इन ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राफ का प्रैक्टिस करना है। और भी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। क्या क्या है, तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, x का मॉड लगना, fx का मॉड लगना, y का मॉड लगना, ठीक है ना। और साथ साथ ये भी समझना कि x से मॉड लगा ओरिजिनल में या नए वाले में भी कभी कभी लगे, नहीं जब ओरिजिन शिफ्ट होगा तो नया वाला एक्स वाई एक्सिस होगा तो उसमें ही मॉड लग सकता है, तो वो भी बात समझना है, ठीक है ना। समझ के बाद चलो तो इसमें इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।